आज बिजी के अंदर अपन सीखेंगे कि स्क्वायर फीट में आइटम को अपन कैसे सेल कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, कई आइटम ऐसे होते हैं जिनको अपने को स्क्वायर फीट में सेल करना होता है, जैसे प्लाईवुड है, शीट्स है, टाइल्स है, फ्लेक्स है, बैनर है। क्या होता है, इनकी अपन लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं, लंबाई चौड़ाई को आप गुना करेंगे तो स्क्वायर फीट आ जाएगा। हाँ, सपोज कीजिए कोई मेरी शॉप पर आया शीट्स लेने, तो शीटें तो बड़ी बड़ी होती है। फिर उसने कहा जी मुझे तो 8x4 की शीट चाहिए, ठीक है। तो अपन ने उस कस्टमर की डिमांड के हिसाब से उसको 8x4 का कर लिया। फिर 8x4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर फीट आ जाएगा। तो उस स्क्वायर फीट में अपन ने उसको कितना माल दे दिया, वो या ये कितना माल दे दिया, तो वो अपनी कैलकुलेशन किस प्रकार होगी, कैसे उसकी बिलिंग होगी स्क्वायर फीट में, यही आज अपन करके देखेंगे। सपोज कीजिए कोई प्लाईवुड लेने आया, तो उसने 8x4 की प्लाईवुड ली, फिर उसको अपन ने स्क्वायर फीट में कैसे सेल करी, यही आज अपन करके देखेंगे। अब इसके लिए क्या है, अपने को कुछ ऑप्शंस को पहले अनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, फीचर ऑप्शन में जाएंगे और इन्वेंट्री में जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पिक आइटम साइजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन, इसको आप टिक कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी अपन कोई सेल करें तो जो आइटम का साइज हो, जो डिस्क्रिप्शन में अपन ने दे रखा है वो ही वो उठाए, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये अपन ने टिक कर दिया और F2 से अपन ने इसको सेव कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद आप वाउचर कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और सेल पर जाएंगे और सेल की एक सीरीज सेलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर मेन सीरीज है, अपन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और वाउचर कॉन्फ़िगर पे जाएंगे। वाउचर कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद आप देख पा रहे हैं आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन, इसको आपको यस करना है और कॉन्फ़िगर पर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या है कि लेंथ और विड्थ दो अपने को लेनी है, ठीक है, ले लिया अपन ने। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर अपने को एक फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए स्क्वायर फीट में क्या होता है कि आप लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो स्क्वायर फीट आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला अपने को यहाँ पर सिंपली देना है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 10 लाइन रख सकते हैं। अभी अपन 2 ही ले रहे हैं तो 2 अपन ने यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन लाइन में 2 कर दिया, ठीक है। पिक आइटम साइज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लाइन 1 to 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर दिया। फॉर्मूला अपने को देना है, अपन इसको यस कर देंगे। अब अपने को क्या करना है कि जी प्लाईवुड है वो अपन 8x4 की प्लाईवुड सेल कर रहे हैं, तो 8 तो हो गई उसकी लंबाई और 4 हो गई उसकी चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर फीट। तो सिंपल फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला अपन दे देंगे L1 यानी लंबाई इंटू L2 यानी चौड़ाई। ये अपन ने एक फॉर्मूला सेट कर दिया, ठीक है। अब अपन स्क्वायर फीट में सेल करेंगे प्लाईवुड को, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर सेट कर दिया, लेंथ इंटू विड्थ, और इसको अपन ओके करके F2 से सेव कर देंगे। अब अपन एक आइटम जनरेट कर लेते हैं प्लाईवुड का। आइटम जनरेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर, मास्टर में आइटम, आइटम में ऐड कर लेंगे। जी मैंने कहा जी हम प्लाईवुड बेचते हैं 8x4 की, ठीक है। ग्रुप जनरल रख लेंगे। अब यहाँ पर अपने को यूनिट्स बनानी पड़ेगी स्क्वायर फीट में। अभी बनी हुई है, नहीं बनी हुई हो तो आप F3 करें, यूनिट्स पर आकर और बना सकते हैं। तो अब टैक्स कैटेगरी 18% ले लेंगे, ये हो गया। अब देखिए इसमें अपने को जो अपन ने अभी फॉर्मूला लगाया, अगर उस फॉर्मूले को इस आइटम में अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर पिक आइटम साइज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन को यस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि प्लाईवुड्स में क्या होता है, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जैसे फेविकॉल है या अदर आइटम होते हैं जिनको अपन स्क्वायर फीट में सेल नहीं करते हैं। तो कुछ आइटम्स को अपन स्क्वायर फीट में सेल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसी को अपने को स्क्वायर फीट में सेल करना है, तो इसी पर ये फॉर्मूला सेट करेंगे। तो इसलिए सिर्फ इसी आइटम पर अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए इसको यस कर लिया है, ठीक है। और इसको F2 से अपन सेव कर देंगे। अब अपन क्या एक बिलिंग करके देखते हैं। तो ट्रांजैक्शन में जाएंगे, सेल में जाएंगे। सपोज कीजिए मैंने 15 अप्रैल को कुछ सेल किया प्लाईवुड वगैरह, है ना। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने प्लाईवुड सेलेक्ट किया, तो इसकी मुझे बस लेंथ और विड्थ बतानी, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेगा। क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है ये अपन ने यहाँ पर यस कर रखी, पिक आइटम साइज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन, तो इसलिए इसने ऑटोमेटिकली इसको स्क्वायर फीट में कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर अपन रेट दे देंगे। अब सपोज कीजिए मैं फेविकॉल भी सेल कर रहा हूँ,
तो उस पर ये इम्प्लीकेशन भले ही आप यहाँ कुछ भी लिख दें उससे कन्वर्ट ये नहीं करेगा, आपको यहाँ पर आकर ही उसके नंबर्स वगैरह पीसेस वगैरह बताने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब अपन ने फेविकॉल बनाई थी तो इस पर अपन ने इसको 9 रखा था, तो ज़रूरी नहीं है कि हर आइटम स्क्वायर फीट में सेल हो, है ना। तो अपने को इंडिविजुअल जिस आइटम पर ही ये लगाना है उसी को ही अपने इम्प्लीकेशन करेंगे और उसी को ही जाकर अपन इस ऑप्शन को उसी में ये ऑप्शन अपन यस करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बिलिंग अपनी हो जाएगी। मान लीजिए 200 रुपये का अपन दे रहे हैं और ये जीएसटी लग गया, ये अपना बिल बन गया। अब यहाँ पर एक बात और, ये तो हुआ सिर्फ एक ही प्लाईवुड अपन बेच रहे हैं 8x4 की, तो उसको तो इसने कन्वर्ट कर दिया। हो सकता है कस्टमर 2 प्लाईवुड ले, तो फिर उसका कैसे करेंगे? यहाँ पर तो आपने एक का लिख दिया, 8x4 की एक दे रहे हैं, इसने स्क्वायर फीट में ले लिया। हो सकता है वो 2 ले रहा हो, 3 ले रहा हो, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो अपन अब करके देखते हैं। तो अब क्या है, मान लीजिए बोर्ड वो ज्यादा अपन बेच रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए अपन क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे। कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद आप वही वाउचर कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, सेल पे जाएंगे और अपनी सीरीज को सिलेक्ट करेंगे और वाउचर कॉन्फ़िगर पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप कॉन्फ़िगर पे जाएंगे। अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन लाइन कर देंगे 3 और यहाँ अपन ले लेंगे बोर्ड, ठीक है, और पिक आइटम साइज इन्फॉर्मेशन को कर देंगे 3 और यहाँ तक अपन आ जाएंगे। अब देखिए अपने को क्या फॉर्मूला सेट करना है। 8x4 लंबाई इंटू चौड़ाई को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर फीट आ जाएगा, यानी एक बोर्ड जो है वो स्क्वायर फीट में आ जाएगा। अब ये तो हो गया एक बोर्ड जो स्क्वायर फीट में आ गया, 8x4 का लंबाई इंटू चौड़ाई स्क्वायर फीट 32, तो 32 स्क्वायर फीट का एक बोर्ड। हो सकता है 2 बोर्ड दे रहे हो, तब क्या करेंगे, तो जो स्क्वायर फीट आया है एक बोर्ड का उसको अपन उस स्क्वायर फीट को अपन जो एक्स्ट्रा बोर्ड दे रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जितने भी बोर्ड अपन दे रहे हैं वो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर अपन को नया लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, L1 इंटू L2 इसको कर देंगे बंद, इंटू L3 और इसको कर देंगे अपन क्लोज। यानी L1 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई जो आएगा उसको अपन बोर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी जितने भी बोर्ड अपन दे रहे हैं वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला अपन देने के बाद इसको अपन सेव कर देंगे और इसको अपन प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब अपन वापस ट्रांजैक्शन में जाएंगे, सेल में जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने 25 अप्रैल को वापस कुछ सेल किया, ये वाउचर नंबर हो गए, वहाँ तो एक ही बोर्ड सेल किया था, अब 2 बोर्ड मैंने मान लीजिए सेल किए। तो अब यहाँ पर अपने को 8x4 लिखना है। 8x4 के कितने बोर्ड दे रहे हो सर आप? मैंने कहा जी मैं 3 बोर्ड दे रहा हूँ। जैसे आप देंगे ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर फीट में आ जाएगा। 8x4 का एक बोर्ड स्क्वायर फीट कितने हुए, एक बोर्ड के 32 हुए, 32 स्क्वायर फीट के आप कितने बोर्ड दे रहे हो? 3। तो अब 3 बोर्ड के स्क्वायर फीट कितने हुए? 32 इंटू 3 96। फिर जो भी आप कीमत हो वो दे देंगे और आपका इस प्रकार से आप सेल कर देंगे। तो कई बार क्या होता है कि अपने को स्क्वायर फीट वगैरह में भी सेल करना पड़ता है। कस्टमर अपने को अपने जहाँ काम करते हैं वो क्लाइंट अपने को बताता है कि हम कुछ आइटम कटिंग करके देते हैं या स्क्वायर फीट में देते हैं, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला बड़ा काम आएगा। तो इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इजीली ये समझ में आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।